जय हिंद साथियों, आज हम लोग समझेंगे कि इसरो ने कैसे इतिहास रच दिया है, कैसे एक प्राइवेट कंपनी का सैटेलाइट लॉन्च करके 36 सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो ने इतिहास रच दिया और उस देश ने क्यों भारत को ही चुना ये सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। ये सारी बातें आज हम लोग इस क्लास में समझेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा और हमारे साथ देखते रहिए कि मतलब क्यों भारत को ही चुना गया, क्या रीजन था, इसके साथ साथ वो किस रॉकेट से लॉन्च हुआ, सारी बातें हम इस क्लास में समझेंगे। तो देखिएगा, इसरो ने 36 सैटेलाइट लॉन्च किया है, आपने देखा ही होगा। तो इसरो का पहले गठन देख लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक, इसके बाद से इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कुछ लोग अभी भी बैंगलोर कहते हैं, बेंगलुरु उसका सही उच्चारण है। और इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। जब छोटी दीपावली मना करके पूरी दुनिया सो रही थी, पूरा भारत सो रहा था, तो इसरो वाले उसके पूरे कर्मचारी कि दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि 12 बजे उन सब की दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी और 12:07 पे 23 तारीख को रात के 12:07 पे LVM-3M2 से 36 सैटेलाइट लॉन्च किया। ये रॉकेट का नाम है क्या? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। M2 का मतलब मिशन 2। मिशन 1 कौन था 2019 में चंद्रयान फर्स्ट था, वो मिशन 1 था। ये किसका? ये GSLV का नाम परिवर्तित करके ये LVM मार्क 3 रख दिया गया है। GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसी का नाम परिवर्तित करके यह रखा गया है। इससे 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। यह कहां से किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। यह अंतरिक्ष केंद्र बड़े सैटेलाइट को ही छोड़ने के लिए यह अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया था। इसके बाद देखिएगा कि यह ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और पृथ्वी की निचली कक्षा में यह स्थापित कर दिया गया है। जब यह 12:07 पे छोड़ा गया तो करीब 20 मिनट के बाद ही यह अपने कक्षा में पूरी तरह से स्थापित हो गया और कोई भी दुविधा इसमें नहीं हुई। पृथ्वी की निचली वाली कक्षा में यह स्थापित किया गया है। यह LVM-3M2 की लंबाई कितनी है? तो लगभग 43.5 मीटर इसकी लंबाई है। यह कितना वजनी है? तो 644 टन इसका कुल वजन है। इसके साथ साथ यह 8000 किलोग्राम ले जा सकता है। लेकिन ले कितना गया? 36 सैटेलाइट का कुल वजन था 5796 किलोग्राम, यानी लगभग 6 टन इसका कुल वजन था, जबकि 8 टन ये ले जाने में सक्षम है। 1999 से अब तक कुल देखिएगा 345 सैटेलाइट छोड़े गए थे और 36 ये छोड़े गए, तो यानी 381 सैटेलाइट अब तक छोड़े जा चुके हैं। यह पहला मौका था कि किसी निजी कंपनी का, किसी प्राइवेट कंपनी का सैटेलाइट इस रॉकेट के द्वारा छोड़ा जा रहा था। यह पहला मौका था। इंडिया के लिए तो यह रॉकेट छोड़ चुका था, लेकिन प्राइवेट कंपनी का, वो भी विदेशी कंपनी का, अभी देखेंगे कि यह कहां का है, सारी बातें हम लोग जानेंगे। लेकिन यह पहला मौका था जब विदेशी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का इस रॉकेट से छोड़ा गया। यह व्यावसायिक उड़ान थी। क्यों? क्योंकि यह पहली प्राइवेट उड़ान थी, वाणिज्यिक उड़ान। LVM-3 का पहला वाणिज्यिक उड़ान था। पहली बार कोई भारतीय रॉकेट से 6 टन पेलोड का सैटेलाइट गया हुआ था। अभी तक इतना भारी, लगभग 6 टन का इतना भारी सैटेलाइट लेकर के अंतरिक्ष में नहीं गया था। यह पहली बार था, इसीलिए इसने इतिहास रच दिया है। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि OneWeb कंपनी, इसी कंपनी का यह क्या है? यह एक प्राइवेट निजी उपग्रह संचार कंपनी है। यह कहां की है? तो यह देखिएगा, यह इंग्लैंड की, यूके की कंपनी है। इसका स्थापना 2012 में हुआ था और इसका मुख्यालय भी लंदन यूके में है। और सीईओ इसके कौन है? तो नील मास्टरसन इसके सीईओ हैं। यह क्या है? OneWeb कंपनी एक क्या है? एक प्राइवेट उपग्रह संचार कंपनी है और भारतीय ग्लोबल और यूके सरकार के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है ये। इसके साथ साथ देखिएगा कि OneWeb पहली बार अपने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए ये एक भारतीय कंपनी, भारतीय रॉकेट को चुना है। क्यों चुना है? कि यह पहले ही देख लिया था कि इस रॉकेट से चंद्रयान 2 गया था। क्यों चुना यह?
क्योंकि यह भारत का रॉकेट सस्ता होता है और कोई भी इसका मिशन, मतलब कोई तो नहीं कह सकते लेकिन मिशन फेल नहीं होता और इससे फेल नहीं हुआ था, इसीलिए इसने इसको चुना है। इसका OneWeb के साथ इसरो के साथ डील हो चुका है। क्या डील हो चुका है कि 2 लॉन्चिंग करना है इसरो को 2 लॉन्चिंग करना है। एक तो इसने कर दिया और एक संभावना है कि जनवरी 2023 में दूसरे की लॉन्चिंग हो जाएगी। देखिएगा इसमें इंडिया की भारत इंटरप्राइजेज, जो भारत इंटरप्राइजेज का एक प्रमुख निवेशक है, भारत इंटरप्राइजेज इसमें प्रमुख निवेशक है, शेयर धारक है। कितना परसेंट? लगभग 42.2% इसमें निवेशक के रूप में है। यही देख के OneWeb कंपनी यही देख के आई कि इस रॉकेट से GSLV LV-M3 से जो मिशन 1 था, इससे चंद्रयान 2 गया था 2019 में, तो सफलता से गया था। तो इसीलिए यह कंपनी देख करके आई है कि यह मेरा भी सैटेलाइट लॉन्च कर देगा। इसके साथ साथ इसरो का और भी मतलब कि जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था सफल, उसको देख करके आया। 2018 में GSAT-2 सफल लॉन्च हुआ था, 2017 में GSAT-1 लॉन्च हुआ था, 2014 में केयर क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेयर री एंट्री एक्सपेरिमेंट यह सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। यही सब देख करके OneWeb कंपनी भारत के पास आई है। यह इंग्लैंड की है। पहले इंग्लैंड वाले भारत पे राज करते थे, लेकिन अब देखिए कि भारत में कितना वर्चस्व, कितना दबदबा बना लिया है। इसरो ने कितना दबदबा बना लिया कि इंग्लैंड वाले आ रहे हैं। अभी हाल ही में यह भी सूचना आप लोगों को मिली होगी कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक वहां के PM नियुक्त हुए हैं और 29 तारीख को वो शपथ लेंगे। तो यह दिवाली धमाका ही है हमारे लिए, दिवाली धमाका जो इसरो ने हमको दे दिया और वहां के PM भी भारतीय मूल के ही नियुक्त हुए हैं। इससे पहले OneWeb ने 36 सैटेलाइट ही नेट की अच्छी हाई स्पीड देने के लिए, यह तो ब्रॉडबैंड के लिए है, वो 36 सैटेलाइट हाई स्पीड देने के लिए कजाकिस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से 36 सैटेलाइट वहां से यह लॉन्च करवाया था। किसने? इंग्लैंड ने। यह प्राइवेट संस्था है। तो यह तो रही ये पूरी बातें। आई होप यह पूरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।